जंगल का सन्नाटा और हवा में तैरती एक पुरानी अनसुनी सरसराहट। जयपुर की नाहरगढ़ में बसा हवा अवधि दिखता शांत है, पर इसकी खामोशी में छिपा है कुछ ऐसा जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं। जंगलों के बीच आलीशान महल और टूटे किले की दीवारों पर परछाइयों का खेल, उजाड़ पड़ा शिवालय और रास्तों पर पड़े वो निशान जिनका कोई सबूत नहीं, बस दहशत की एक कहानी। लोग कहते हैं यहाँ रात को जो भी कदम रखता है वापस नहीं लौटता, कुछ बदल जाता है या शायद कोई और उसके साथ लौट आता है। स्वागत है शिकार अवधि में, जयपुर में छुपा एक डरावना महल जिसकी कहानी से सब अभी तक अनजान है। हेलो जी गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रॉम पिंक सिटी। हम लोग हैं अभी जयपुर की सबसे बड़ी मॉन्यूमेंट। जब भी कोई जयपुर आता है तो सबसे पहला जो प्रतिबिंब दिमाग में आता है वो होता है हवा महल। और जस्ट आप मेरे पीछे जो देख रहे हो ना, ये है जयपुर की पहचान, हवा महल। यानी कि झरोकों से भरी एक ऐसी दुनिया जिसको देख करके हर टूरिस्ट यही बोलता है कि वाह, क्या ये जयपुर है। जी हाँ, यही जयपुर है। जयपुर की विरासत कहने को तो बहुत बड़ी है। सिटी पैलेस भी है, हवा महल भी है, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ों पे इतने छोटे छोटे और खूबसूरत नायाब नमूने हैं कि आप देख करके हैरान रह जाओगे। और आज मैं आप लोगों को लेकर जाने वाला हूँ ऐसी ही एक हिडन लोकेशन के ऊपर। तो चलो व्लॉग को शुरू करते हैं। गाइस, हम लोग हैं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर और ये पूरा का पूरा जंगल वाला एरिया है। और यहाँ पे आने के लिए वैसे तो आपको टिकट लेके आना पड़ता है, मगर लोकल लोग जो हैं वो यहाँ पे हमेशा आते हैं और हम भी यहाँ पे आते ही रहते हैं। सोचा इस बार ये लोकेशन आप लोगों को भी दिखा दी जाए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है ये। यहाँ पे चलने का जो मज़ा है वो सिर्फ एक एडवेंचर प्रेमी जानता है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो आपको रोमांचित कर देंगी। और अभी जिस जगह हम जा रहे हैं वो है हवा अवधि और भूतेश्वर महादेव। लगभग 100 साल पुराना भूतेश्वर महादेव, 100 नहीं, मैं अपने शब्द वापस लूँगा, 500 साल पुराना भूतेश्वर महादेव जो कि जंगलों के बीच में बना है। और यहाँ पे लेपर्ड और लॉयन हैं जिनको देखने के लिए लोग टिकट लेके आते हैं। और लेपर्ड क्या है, बड़ा शाय प्राणी है, वो एकदम से इंसानों के सामने नहीं आता, छुप कर के हमला करता है। जंगल की खूबसूरती जंगल में रहने वाले जानवर जानते हैं या फिर जो घूमने आते हैं वो जानते हैं। चारों तरफ का वातावरण इतना शांत है और हर तरफ मोर दिखाई दे रहे हैं। अभी तक तो और कोई जंगली जानवर नहीं दिखाई दिया, मोर ज़रूर दिखाई दे रहे हैं रोड पर घूमते हुए। ये देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, उड़ते कूदते भागते हुए मोर, वो उड़ के गया। इतने सारे मोर हैं यहाँ पर कि आप पूछिए मत। देखो, अभी जिस लोकेशन पे मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ उस जगह का नाम है हवा अवधि। बहुत खूबसूरत लोकेशन है, हिडन लोकेशन है, जयपुर का फॉरगेटन जैम बोल सकते हो आप उस जगह को। मगर वहाँ पर भी जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये पूरा एरिया लॉयन सफारी के अंडर में आता है। देखो जी गाइस, रास्ता हो रखा है ख़राब। पहले भी तो ऐसा ही था, पहले भी तो ऐसा ही था। भाभी को उतार दो, देखते हैं एक बार, चलो। ऐसा रास्ता है भैया, देखो आने के लिए, मगर आप बिल्कुल आराम से आ सकते हो, ऐसी कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलो मैं वीडियो बनाऊं, चलो चलो।
कुछ भी नहीं है, ये रहा नाला है छोटा सा। आराम से चलाना, कीचड़ है ना। क्या हुआ, चलो ना, चलो चलो। ये देखो जी, ये रास्ता है हवा औदी के लिए। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम हवा औदी का रास्ता भूल गए। जंगलों के बीच में हम लोग खड़े हैं और ये वाटर क्रॉसिंग है। देखो अभी आधी कैलाश की वाटर क्रॉसिंग्स करी थी, मगर भाई सही बताऊँ ये उससे ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किडी है, चिकनी मिट्टी है। उसको क्रॉस करने के बाद में हमारी बाइकें यहाँ खड़ी है और ये देखो पूरी तरफ सिर्फ जंगल है और जंगल के बीच में हम लोग हैं। इससे बड़ा खूबसूरत एडवेंचर क्या हो सकता है कि आप जंगल के बीच में हो, चाय पी रहे हो, चाय का आनंद उठा रहे हो और फिर आगे बढ़ जाओगे। तो अगर रास्ता बंद मिलता है तो हम लोग भूतेश्वर महादेव जाएंगे, मगर एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे कि क्या हम हवा औदी जा सकते हैं। देखो जी, अब हम लोग जाएंगे वापस से उसी वाटर क्रॉसिंग पे जिससे हम लोग आए थे और बहुत मज़ा आने वाला भाई। क्या हुआ? कोई नहीं बोलेगा मैं दोबारा जाऊँ। मैं जाऊँ? नहीं। ये देखो क्या एडवेंचर हो रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जिमी सर, आ जाओ जिमी सर, यही वाला सेफ है, इधर से निकालो आराम से, बस इधर काटो, हाँ गाड़ी इधर काटो, चलो इधर रखो, हाँ आ जाओ, ऊपर ऊपर रखना, हाँ चलो चलो चलो, निकल गई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ गए भाई, आ गए, फाइनली आ गए। ये है जी हवा औदी। बदनाम है कोई। दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इसका नाम है शिकार औदी। नारगढ़ के जंगलों के बीच में हम लोग अभी हैं और ये कहलाता है नारगढ़ फॉरेस्ट एरिया। जस्ट मेरे पीछे अगर आप देख रहे होगे लगभग 500 साल पुरानी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की बहुत पुरानी कहानी है। ये कहानी जुड़ी है सवाई मान सिंह के टाइम से, जब राजाओं का टाइम होता था और जब ये पूरा जंगल था तो वो लोग यहाँ पे शिकार करने आते थे। और शिकार करने के लिए इससे बड़ी जगह क्या हो सकती है, यहाँ पे आज भी लेपर्ड और लायन सफारी चलती है। चलो इस बिल्डिंग का अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, ये है नाहरगढ़ के जंगल, वो नाहरगढ़ के जंगल जहाँ पे नाहरगढ़ जैविक उद्यान यानी बायोलॉजिकल पार्क है। और जब हम बायोलॉजिकल पार्क के अंदर आते हैं तो हमें दिखता है ये, इसका नाम है शिकार ओदी। लगभग जयपुर की स्थापना के टाइम से ये बिल्डिंग बनी हुई है और जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके नीचे एक कुआं होता है और इसको कहा जाता है कि ये कुआं अभिशप्त है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको फ्रंट प्रीव्यू दिखा रहा हूँ इस बिल्डिंग का। ये बिल्डिंग है और ये अंदर जाने के लिए गेट है और जब हम इस गेट के अंदर जाएंगे तो हमें कुछ इस तरह का आर्किटेक्चर दिखता है। पूरी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, ये देख रहे हो आप, ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड है और लगभग एक तल, दो तल और ऊपर छत, ये 2 तल की बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में ये बरामदे बने हुए हैं।
यहाँ पे आज भी जंगली जानवर हो सकते हैं और एक टाइम पे ये मंदिर हुआ करता था। यहाँ पे शिवालय हुआ करता था। यहाँ पे भगवान का शिवलिंग था जो कि पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, हटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई अब देख रेख करने वाला भी नहीं है। और इसी के साथ में एक कक्ष ये है जिसमें 2 ये खिड़कियां हैं और ऊपर सरकंडे लगे हुए हैं। अब इसको हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाता है। अभी कितना हॉन्टेड है वी डोंट नो, मगर इसके लिए बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी किंवदंतियां हैं। और ये देखो भाई, ये देखिए, ये बिल्डिंग है जो कि लगभग 500 साल पुरानी है। और इसके बीच में जब आप घुसोगे तो इस तरह के आपको बरामदे दिखाई देते हैं। ये बरामदे हैं और यहीं पे इस तरह का कक्ष है। और जब इस कक्ष के अंदर चलोगे तो यहाँ पे मल्टीपल आपको रूम्स दिखाई देंगे। और जब हम बाहर आएंगे तो यहाँ पे पुराने टाइम पे एक शिवालय हुआ करता था और इस शिवालय को अब तोड़ दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई पूजा करने वाला भी नहीं है, देख रेख करने वाला भी नहीं है। जस्ट हम बाहर आएंगे तो एक बड़ा सा चौक है और इस चौक के बीच में जाती है इस इमारत पे ऊपर जाने का रास्ता। और ये वो रास्ता है जिसके थ्रू हम ऊपर जा सकते हैं। और यहाँ पे भी एक रूम है। ये इस बिल्डिंग का प्रथम तल है। और यहां से दिखेगा आपको सामने वॉच टावर और चारों तरफ जंगल। तो ये है राजा महाराजाओं के जमाने का वॉशरूम। देखो, सिर्फ आप बैठो, करो और सीधे जंगल में जाएगी। अगर आपको ट्राई करना हो तो आप आ सकते हैं अभी। दोस्तों, ये वो कुआं है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। यहाँ के बारे में कहानी ये है कि यहाँ पे दिन के 12 बजे तक कुएं का पानी एकदम क्लियर रहता है और 12 बजे के बाद इस कुएं का पानी हो जाता है रेड। तो ये कुछ कहानियाँ हैं जो कि इस महल यानी कि हवा हौडी से जुड़ी हुई है। नाहरगढ़ के जंगलों के बीच में बना ये प्लेस आपको रोमांचित कर देगा। तो जब भी आए इस प्लेस को ज़रूर देखिए।